Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again, friends. I am Aftab Akram. In this video tutorial, we will discuss about two-factor theory of intelligence. In this video, we will discuss about introduction, then definition of intelligence, then two-factor theory of intelligence means what is two-factor theory of intelligence, its mathematical evidence and its experimental evidence, and then educational implementations means what is the role of two factor theory of intelligence in educational point of view. Okay, इंट्रोडक्शन. एक्चुअली इस की जो हिस्ट्री है इसकी उसमें देखते हैं हम. इन 1904 चार्ल्स स्पीयरमैन हैड डेवलप. चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको बनाया था टू फैक्टर थ्योरी को. पायनियर्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन एंड फ्रांसिस गैल्टन. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको असल में ये किया था. इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हाफ कज़न चार्ल्स डार्विन. असल में चार्ल्स डार्विन के कज़न थे. तो चार्ल्स डार्विन जो था ना बायोलॉजी में, तो उससे ये ज़रा इन्फ्लुएंस हुए तो इन्होंने ये थ्योरी पेश की. नेक्स्ट हमारे पास गैल्टन्स वर्क, यानी कि इसने क्या काम किया. गैल्टन मेजर्ड द हेड साइज ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट. इसने क्या किया था, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उनके हेड का साइज मेजर किया. एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और जो वहाँ पर सिटीजन्स थे बरतानिया के ब्रिटिश सिटीजन थे उनके ऑर्डिनरी साइज और ब्रिटिश साइंटिस्ट के साइज को मेजर किया. बट फाउंड नो रिलेशनशिप बिटवीन हेड साइज एंड हिज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. लेकिन उसको कोई रिलेशनशिप नहीं मिला हेड साइज में और उसने जो डेफिनेशन बनाई थी उस पर. मतलब उसने डेफिनेशन बनाई थी कि जिसका हेड का साइज बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. तो ये जो चीज़ थी ना, तो ये जो चीज़ थी कि जिसका हेड साइज बड़ा होगा उसके अंदर उतना ही इंटेलिजेंसी उसकी ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. तो उसको इतना ख़ास कोई रिलेशनशिप नहीं मिला हेड साइज में और इंटेलिजेंस में. तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है असल में. इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग. एक्चुअली इट्स द एबिलिटी टू अडेप्ट वन सराउंडिंग. मतलब एक ख़ास जगह पर जो रहने की अडेप्टेशन बंदे में आ जाती है, वो वाली एबिलिटी उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस पियाजे के मुताबिक. ठीक है, अगर कोई बंदा एक ख़ास सराउंडिंग में, एक ख़ास सिचुएशन में, एक ख़ास हालत में रह लेता है, रहने के अपने आप को रहने के काबिल बना लेता है, वो वाली एबिलिटी उसको बोलेंगे वो उसकी इंटेलिजेंस है. अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, वंस कैपेसिटी टू डील इफ़ेक्टिवली विद सिचुएशन के साथ एक ख़ास तरीके से डील करना, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस. ठीक है, वो इंटेलिजेंट होता है बंदा जो एक ख़ास सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली डील कर लेता है. ठीक है, वो होता है इंटेलिजेंट. नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. Assumption 1, intelligence consisted of general factor. Actually, it is also called G factor, and some specific factors, S factors. Intelligence consists of G factor and S factor. Second assumption, what is G factor? Actually, G factor includes all mental operations. मतलब जितने भी हमारे दिमागी मामलात हैं, दिमाग में जो जो काम चलते हैं, वो सारे के सारे जी फैक्टर्स हैं. विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस. मतलब जी फैक्टर जनरल, जी फॉर जनरल, मतलब जितने भी हम काम करेंगे उसके अंदर जी फैक्टर होना ज़रूरी है. जी फैक्टर उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता है. विदाउट जी फैक्टर कोई भी काम नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बायोलॉजी का एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उसके अंदर जो डीएनए होता है, विदाउट डीएनए कोई भी काम नहीं हो सकता. ठीक है, विदाउट डीएनए कोई भी काम नहीं हो सकता. अगर डीएनए नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा. अब ये डीएनए क्या है, ये एक
ये क्या बन जाता है, एक जी फैक्टर बन जाता है, ये एक जी फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो जी फैक्टर क्योंकि ये बाकी कामों में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जो बाकी इस काम हो रहे हैं वो है एस फैक्टर, मतलब स्पेसिफिक एबिलिटीज़। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्या है, जी फैक्टर तो इन्वॉल्व है ही उसमें, वो काम स्पेसिफिक हो गया, वो क्या है, एस फैक्टर है। जी और एस फैक्टर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंटेलिजेंस। तो यही क्या है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस में दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इस थ्योरी में, यही है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल होता है जो एस फैक्टर के साथ मिल के काम करता है। जी फैक्टर अकेला भी कुछ काम नहीं कर सकता, एस फैक्टर अकेला भी कुछ काम नहीं कर सकता। इट इज कॉल्ड एस फैक्टर। ओके, लुक एट दिस, इट्स जी फैक्टर, इट्स कॉमन थिंग विद एस फैक्टर। मतलब जी और एस एक जगह पर कॉमन हो जाते हैं, जी और एस एक जगह पर कॉमन हो जाते हैं, जी और एस एक जगह पर कॉमन हो जाते हैं, ये भी जी और एस एक जगह पर कॉमन हो जाते हैं। तो ये जो जी और एस का एक जगह पर कॉमन होना, मतलब ये जब एस एस स्पेसिफिक वर्क हो सकता है कोई भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बंदा है, वो क्या करता है, वो सपोज कर लेते हैं वो करता है गेम, करता है गेम। ठीक है, लेट मी रेज दिस। मतलब वो क्या करता है, वो अगर एक वर्क में वो करता है, गेम करता है। ठीक है, तो और वही बंदा दूसरे वक्त में कोई वर्क करता है। ठीक है, और वही बंदा तीसरे वक्त में अगर कोई इबादत करता है, मॉस्क में जाता है, मस्जिद में जाता है। और चौथा बंदा, वही बंदा और रीडिंग करता है, बुक रीडिंग करता है। तो ये चार काम अगर एक बंदा करता है तो उसके अंदर जी फैक्टर इन्वॉल्व होगा। विदाउट जी फैक्टर ना तो वो गेम कर सकता है, विदाउट जी फैक्टर ना तो वो वर्क कर सकता है, विदाउट जी फैक्टर ना तो वो मॉस्क में जा सकता है, विदाउट जी फैक्टर ना ही वो रीडिंग कर सकता है। अब ये जी फैक्टर क्या है, ये असल में अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। अब ये देखने एक और, अब ये जी फैक्टर असल में डीएनए है। ठीक है, अब जितना जो कुछ डीएनए में होगा, डीएनए के ज़रिए ही हम गेम कर सकते हैं, डीएनए के ज़रिए ही हम रनिंग कर सकते हैं। अगर एक बंदा गेमिंग कर सकता है तो होप्स हो वो एक रेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और उसके अंदर ऐसा डीएनए है, उसके अंदर ऐसे जीन्स हैं, वो जेनेटिकली ऐसा है, बाय बर्थ वो ऐसा है कि वो गेम और ये काम कर सकता है। अगर उसके अंदर जी फैक्टर ही प्रॉपर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं गेम कर सकते, उनकी बॉडी ऐसी नहीं होती, तो इसका मतलब उनके अंदर जी फैक्टर ही प्रॉपर वैसा नहीं है कि वो इस एस फैक्टर के साथ मिलकर वर्क कर सके। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी, जी फैक्टर और एस फैक्टर यही है टू फैक्टर थ्योरी असल में, कि एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अब इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी एंड एस फैक्टर्स। इट इज़ यूनिवर्सल इन बोर्न एबिलिटी। अब आगे समझ, यानी कि ये क्या होता है, जी फैक्टर यूनिवर्सल होता है, इन बोर्न एबिलिटी होती है जी फैक्टर। ठीक है, तो इट इज़ जनरल मेंटल एनर्जी। एक्चुअली ये एक जनरल मेंटल एनर्जी है, ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है। इट इज़ कांस्टेंट, ये लाइफ में कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये जेनेटिकली है, बाय बर्थ है ये चीज़। द अमाउंट ऑफ जी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब क्योंकि हर एक की जेनेटिक्स डिफरेंट है, हर एक के मतलब डीएनए में थोड़ा चेंज होता है, तो इसलिए ये जी फैक्टर हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। इट इज़ यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। इसके बगैर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, जी फैक्टर के बगैर। आप समझ लें डीएनए के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रेटर द जी इन एन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल में जी ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज़ हिज सक्सेस इन लाइफ, उसके अंदर उतनी ज़्यादा